हेलो स्टूडेंट, आज इकोनॉमिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमें नेशनल इनकम चैप्टर करना है, जिसके कुछ बेसिक एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हमारे सबसे पहले कुछ बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम जिसके बारे में पढ़ना है आपको। देखो यहाँ पे ऊपर ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये चार मेन चीजें हैं जिनकी मदद से ही ये बेसिक एग्रीगेट्स जो होते हैं नेशनल इनकम के वो तैयार होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो तैयार होगा वो ग्रोस से तैयार करना। आपको पहला जी ले लिया आपने, यहाँ से इसका डी ले लिया आपने, और फिर इससे पी, और यहाँ से एक बार एमपी ले लो। मार्केट प्राइस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एमपी। जस्ट वैसे ही ये बन गया आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, अब वैसे ही यहाँ से ग्रोस को वापस से ग्रोस ले लो, फिर यहाँ से आपका नेशनल ले लो ग्रोस के साथ, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट सेम रहेगा, फिर यहाँ पे आपका वापस से मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया ये जीएनपी एट, ठीक है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, अब वापस से यहाँ पे जी ले लो, और फिर वापस डी, फिर पी, और अब क्या क्या कर लो, फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम एफसी से क्या कर सकते हैं, 100। तो यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद फिर से एक बार यहाँ से ग्रोस ही ले लो, फिर यहाँ पे एन नेशनल का, यहाँ पे प्रोडक्ट का पी, और एफसी फैक्टर कॉस्ट। ये बन गया आपका जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे एन की बात करते हैं, चलो नेट से। तो एन के साथ अब डोमेस्टिक का डी ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे पी, और फिर ऐसे यहाँ पे एमपी मार्केट प्राइस। तो ये बन गया आपका क्या, एनडीपी एट एमपी, मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेम ऐसे ही वापस से एन यहाँ पे ले लो, एन के साथ अब यहाँ पे आपका एन ले लो दोबारा, फिर पी, और यहाँ पे मार्केट प्राइस। तो ये बन गया आपका क्या, बता सकते हो? तो आप इसको कमेंट करके बताना कि पूरा नाम इसका क्या बनेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एन, फिर से यहाँ पे अपना डी ले लो, एन डी, फिर पी, और अपना फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या बन गया आपका, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ से एन नेशनल का भी एन ले लो, फिर पी, और फिर यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, एन एन पी एट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। ओके, और यही होती है हमारी नेशनल इनकम। अगर हमें एग्जाम में बोला जाए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब हमें एनएनपी एट एफसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, और वैसे ही हमारी अगर वो होती है, और एनडीपी एट एफसी, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है। ओके, क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। तो स्टूडेंट, जो अभी हमने ये 8 एग्रीगेट्स देखे हैं इनके, ठीक है, नेशनल इनकम के लिए, अब उसको निकालने के लिए या उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 3 बेसिक फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। और ये 3 बेसिक फॉर्मूले जो है मैं भी आपको करा रहा हूँ, और अच्छे से समझ लेना, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले जो होता है आपका ग्रोस और नेट। अगर हमें मान लो ग्रोस से नेट में आना है, ठीक है, ग्रोस से कहाँ आना है, नेट में। तो ग्रोस से नेट में आने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, माइनस। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। और अगर हमें नेट से ग्रोस में जाना है, ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ग्रोस से अगर नेट में आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, ठीक है, माइनस करना है। और अगर वहीं हमें नेट से ग्रोस में जाना है तो हमें क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, ठीक है। पहला बेसिक फॉर्मूला जो है इसका वो ये है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका यहाँ पे है एमपी, मतलब मार्केट प्राइस। दूसरा आपका एफसी, फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है, ठीक है, मतलब आपको मार्केट प्राइस पे, या मान लो जैसे कि लाइक आपको एग्जांपल
के तौर पर बताता हूँ। जैसे मान लो एनएनपी, आपको एनएनपी जो दे रखे हैं वो मार्केट प्राइस पे दे रखे हैं उसने, और वो कह रहा है कि एनएनपी एट एफसी पे आओ, मतलब वो कह रहा है आपको कि मार्केट प्राइस से कहां पर आना है, एफसी पे आना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल सा एनआईटी को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, यहाँ पे मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साथ साथ। कुछ नहीं करना आपको, जो आपका टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं आपके, सब्ट्रैक्ट सब्सिडीज, तो उसमें से आपको क्या कर देना है, सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। एनआईटी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज माइनस कर दो तो एनआईटी आपको मिल जाएगा, और वो ही एनआईटी फिर आपको क्या कर देना, माइनस कर देना है एमपी में से, ताकि कहां पे आ जाओ आप, एफसी, फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये दो बेसिक फॉर्मूले आपके। तीसरा एक और बेसिक फॉर्मूला, तीसरा आपका है यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, या नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए होता है। तो अगर डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे आना है तो आपको ऐड कर देना है NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होती है ये NFIA, और इसको अगर आप डोमेस्टिक में प्लस कर दोगे तो आप कहां पे आ जाओगे, नेशनल पर आ जाओगे। और इसके बारे में अगर आपको, ठीक है, और ज्यादा समझना है तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसको पूरा क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो होती है, ठीक है, वो आपको माइनस करनी होती है डोमेस्टिक में से नेशनल पे जाने की, और प्लस करनी होती है, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए NFI को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, और ये तीनों बेसिक फॉर्मूले कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम बहुत जरूरी है। तो आप फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले थे जिनको करना जरूरी था, और बाकी का जो इनके कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको इतना ही करना है अभी। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।